लाहौर बनाम अमृतसर। विभाजन की परतें धीरे धीरे खुल रही थी, प्राथमिकताएं तय हो रही थी। पंजाब सीमा आयोग का गठन भी उन्हीं परतों में से एक था। लेकिन पंजाब में जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद चिंताजनक थी। जहां मार्च अप्रैल में दंगे हुए थे, वहां स्थितियां सामान्य ही नहीं हो पाई थी। 11 अप्रैल को अमृतसर के परागदास चौक में स्थित एक मस्जिद में भारी संख्या में मुसलमान एकत्रित थे। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय आसपास की गलियों में फैला हुआ था और उन दिनों के छुटपुट दंगों की खबरें पाकिस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून में अप्रैल मई के महीनों में निरंतर छपती रही। परागदास चौक वाली मस्जिद में नमाज के बाद सभी मुसलमान एक विशाल जुलूस की शक्ल में गैर मुस्लिम क्षेत्रों से गुजरे। वे लोग हिंदुओं और सिखों के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे। यह एक भड़काऊ कार्रवाई थी। उधर छतों से हिंदू सिख परिवारों के बच्चे व युवा भी उन पर पत्थर फेंकने लगे। मुसलमानों की ओर से भी जमकर पत्थरबाजी हुई। इस अवसर पर मची भगदड़ और अंधाधुंध पथराव से 32 लोग मारे गए, जिनमें 19 सिख, 6 हिंदू और 7 मुस्लिम थे। गवर्नर जेनकिंस की 30 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार इस एक दंगे में ही लगभग 103 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जेनकिंस के अनुसार पूरे पंजाब में उन दिनों गृह युद्ध की स्थिति थी। सोडे की बोतलों में विस्फोटक भरकर देसी किस्म के बम जो कि सरेआम बनाए जा रहे थे। कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं भी घट रही थी। गांव कस्बों में लोगों ने अपने अपने समुदाय या मोहल्ले की रक्षा के लिए लोहे के बड़े बड़े जंगलों व ईंटों की दीवारों का निर्माण आरंभ कर दिया था। मुसलमान दंगाई हाथों में गंडासे, देसी तमचे व लाठियां लेकर घूम रहे थे। उधर उनके आतंक से अपने लोगों को भय मुक्त रखने व उनकी सुरक्षा के लिए सिखों की टोलियां भी नंगी किरपाने लहराते हुए घूम रही थी। आरएसएस के स्वयंसेवक भले ही संख्या में कम थे, लेकिन मुख्य शहरों व कस्बों में वे लोग हाथों में लाठियां लेकर चक्कर काट रहे थे। अमृतसर के चौक परागदास वाले दंगे के बाद स्थिति में कुछ समय के लिए ठहराव आया, लेकिन 12 मई के पाकिस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून में 10 मई को हुए दंगे की खबर छपी। इन दंगों में छुरेबाजी से 5 लोगों के मरने व 12 के घायल होने की खबरें थीं। और अगले दिन दायमगंज के हिंदू शमशान घाट की ओर जाती हुई एक शव यात्रा पर उस इलाके के एक दबंग मुसलमान मियाँ महराज दीन की शह पर हमला हुआ। इसमें शव यात्रा में शामिल 7 लोग मारे गए व 5 अन्य घायल हो गए। उधर मुसलमानों का आरोप था कि शव यात्रा में शामिल कुछ लोग भड़काऊ बातें कर रहे थे। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन आभास ऐसे मिल रहा था कि अमृतसर शहर में मुस्लिम दंगाई हावी होने लगे थे। और मुसलमानों का आरोप था कि शहर का एक थानेदार कुंदनलाल मेहता जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ मामले दर्ज करता था, जबकि हिंदू सिख नेताओं का आरोप था कि कुछ मुस्लिम अधिकारी दंगाइयों को हथियारों की सप्लाई भी करते थे और चुन चुन कर कमजोर हिंदू क्षेत्रों की निशानदेही भी कराते थे। और हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रतेखा साहब की कलम से, और किताब का नाम रिफ्यूजी।